बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये भरी दोपहर थी। थाने से वापसी पर मैंने सोचा क्यों ना जंगल का रास्ता इख्तियार किया जाए। चुनाचा मैंने अपना रास्ता बदल लिया और जंगल के रास्ते पर हो लिया। रास्ता पुरखतर था, हर तरफ खूह का आलम था, कोई आदमजाद न था। जंगल में खामोशी का राज था। मैं खामोशी से चलता जा रहा था जब अचानक आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्चा वाक़या है जो कि मेरे दादा जान के साथ हुआ था। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये 1970 का वाक़या है। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 25 बरस थी। इन्हीं दिनों मेरी भर्ती पुलिस में हो गई। जिस थाने में मेरी तैनाती हुई, हमने आसपास के इलाके में ही घर किराए पर ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी घर देखने के बाद एक घर हमें पसंद आ गया। ये घर काफ़ी बड़ा और खुला था और किराया भी काफ़ी मुनासिब था। लेकिन सिर्फ एक मसला था कि ये घर थाने से काफ़ी फासले पर था। घर से थाने का फासला तकरीबन 7 किलोमीटर बनता था। इस ज़माने में हम पैदल चला करते थे, सो आने जाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार था। पहले तो मैंने मना किया कि थाने के करीब कोई और घर किराए पर ले लेते हैं, ये काफ़ी दूर है। लेकिन अम्मी, अब्बू और बहन भाइयों को ये बड़ा घर पसंद आ गया। हमारी आमदनी कलील थी और इसका किराया मुनासिब था, सो हमने इसी मकान का मुआहिदा कर लिया और हम इस मकान में शिफ्ट हो गए। इन दिनों आबादी ज़्यादा नहीं थी। लोग साइकिलों पर या पैदल ही सफ़र को तरजीह देते। मैं भी सुबह अंधेरे से ही उठ जाता, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद तैयारी करता और थाने के लिए निकल जाता। लेकिन मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता। पूरे 1 घंटे का पैदल सफ़र था जो मैं सुबह जाते हुए भी करता और वापसी पर भी। तकरीबन 1 महीना यही रूटीन रही। रोज़ाना इतने सफ़र से इंसान थक जाता है। मेरा भी यही हाल था। इन्हीं दिनों मुझे एक दोस्त से मालूम हुआ कि थाने से घर तक एक रास्ता जंगल से भी आता है, जो कि लंबा नहीं है लेकिन पुरखतर है, क्योंकि जंगल बयाबान है। एक दिन थाने से वापसी पर मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल से जाया जाए। चुनाचा मैंने अपना रास्ता बदल लिया और जंगल के रास्ते पर हो लिया। रास्ता पुरखतर था, हर तरफ खामोशी का राज था, दूर दूर तक कोई आदमजाद न था। मैं क्योंकि शुरू से बहादुर मिजाज था, इसलिए बेखौफ होकर जंगल का रास्ता तय किया और घर पहुंच गया। मेरी वापसी भरी दोपहर में होती थी। इस दिन तो मैं तकरीबन आधे घंटे में ही घर पहुंच गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि वक्त भी बच गया और दरख्तों की छाँव में घर पहुंच गया। मैंने सोचा अब रोज़ इसी रास्ते से आया जाया करूँगा। चुनाचा अगले रोज़ से मैंने जंगल का रास्ता ही अपनाया। इस जंगल में जंगली जानवर न थे, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। वापसी पर जब भी मैं बीच जंगल में पहुंचता, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता, जो कि जंगल के इख्तिताम तक जारी रहता। कभी लगता कि कोई मुझे देख रहा है। जब इधर उधर देखता तो सन्नाटे का राज होता। कभी लगता कोई मेरे साथ साथ चल रहा है और बाकायदा चलने से पत्तों की सरसराहट की आवाज़ भी आती, और जब मैं रुकता तो वो चलने की आवाज़ भी रुक जाती। मैं इन आवाज़ों पर कोई ध्यान न देता और अपना सफ़र जारी रखता। एक रोज़ जब मैं बीच जंगल में पहुंचा तो मुझे चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ आई। मैं चलते चलते रुक गया कि इस जंगल में ये चूड़ियों की आवाज़ कैसी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, कोई न था। मैंने दोबारा चलना शुरू किया कि दोबारा वही चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ आई। इस बार तो आवाज़ बिल्कुल पास से आई, जैसे किसी ने कान के पास चूड़ियाँ खनखनाई हों। मैं फिर रुक गया। इस बार मुझे थोड़ा खौफ महसूस हुआ। अचानक मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से सांसों की आवाज़ें महसूस होने लगीं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई।
میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا دور پہنچا تو وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا۔ اسی اثناء میں مجھے ایک سفید رنگ کا بکری کا بچہ نظر آیا۔ وہ بکری کا بچہ بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ جنگل میں اکیلا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا، شاید اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ مجھے وہ بکری کا بچہ بہت خوبصورت لگا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ جنگل میں کہاں سے آ گیا اور اس کی ماں کہاں ہے۔ یہ بیچارہ اکیلا جنگل میں کیا کرے گا؟ اسے میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا بکری کا بچہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا، یہ بھاری کیسے ہو گیا؟ جب مجھے زیادہ وزن محسوس ہوا تو میں نے بکری کے بچے کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی سرسری سی نگاہ پیچھے کی طرف ڈالی، لیکن جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک پل کو جیسے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے پورے جسم کا خون کسی نے چوس لیا ہو۔ جہاں سے میں نے بکری کا بچہ اٹھایا تھا وہاں سے اور جہاں تک میں پہنچ چکا تھا وہاں تک اس کی ٹانگیں لمبی ہو گئی تھیں۔ میں نے اس کو وہیں پٹکا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے مجھے نسوانی کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی نسوانی آواز مجھے میرا نام لے کر پکارتی رہی اور ساتھ ساتھ کہکہوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن میں نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا اور تیز رفتار سے دوڑتا رہا۔ جب جنگل کے اختتام پر پہنچا تو مجھے ایک خوفناک بھاری آواز آئی، آج اگر تو پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا تو زندہ سلامت واپس نہ جاتا۔ نہ جانے کس طرح میں گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ صبح اٹھا تو تیز بخار تھا۔ اماں نے پٹیاں کیں اور دوا دی۔ 3 دن بعد جا کر بخار اترا تو میں نے اماں کو اور گھر والوں کو ساری رودات سنائی۔ انہوں نے آیات پڑھ کر دم کیا۔ وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد میں نے جنگل کے سفر سے توبہ کر لی۔